हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शंस। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने, तीनों सीरीज भी देखी थी, इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, हम सब कुछ देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि लाइन डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम क्या होता है, और बार डायग्राम के टाइप्स भी देखे थे अलग अलग, जो कि सिंपल बार डायग्राम या परसेंटेज वाला या फिर मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, अब आज जो हम अलग टाइप का डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पाई चार्ट। जो पाई चार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर चार्ट्स और पाई चार्ट। ठीक है, तो जो पाई चार्ट होता है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एंगुलर चार्ट्स। इसको नाम एंगुलर क्यों दिया है, एंगुलर इसलिए दिया है क्योंकि इसमें क्या बने होता है, एंगल्स बने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा एक सर्कल है, और इसके अंदर ये जो पूरा सर्कल है वो कितना डिग्री बना रहा होता है, टोटल जो होता है वो होता है, जो पूरा डिग्री जो टोटल सर्कल होता है हमारे पास वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और 360 डिग्री यहाँ पे जो हम अपना पाई चार्ट देख रहे हैं वो डिवाइड किस किस में हो रहा है, कैटेगरीज में। कैटेगरीज हमें कैसे पता लगा, यहाँ पे हमने डिनोट किया हुआ है कि ये हमारा डिवाइड हुआ है कैटेगरीज में, जहाँ पे ये वाली जो हमारी कैटेगरी है वो है कैटेगरी 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक, तो अब अगर आप इस पाई चार्ट को देखते हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा एरिया कौन से वाले कैटेगरी, कौन सा वाला कैटेगरी ऑक्यूपाई कर रहा है सबसे ज्यादा एरिया, तो आप सीधे सीधे कहोगे, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो है कैटेगरी 3 वो इतना जो एरिया है हमारा वो ऑक्यूपाई इसने कर रखा है। ठीक है, तो जब इसने इतना सारा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो एरिया है वो इन सब में सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, एरिया कवर अप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि इसमें सबसे जो लेस एरिया कवर कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो C2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया कवर कर रहा है। ठीक, तो वो क्या है, C2, तो इसका मतलब ये क्या है, लोएस्ट वाला। ठीक, तो पाई चार्ट की मदद से आप इजीली देख के बता सकते हो कि कौन सा कितना एरिया कवर कर रहा है, या फिर कितना परसेंटेज, कितना डिग्री, कोई भी हमारा जो वेरिएबल है कितना डिग्री कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब पाई चार्ट में क्या है, हर एक चीज जो होती है वो डिग्री के फॉर्म में आपको जनरली नजर आती है, क्योंकि देखो अब हमने क्या बोला है, हमारा जो टोटल है वो कितना है, 360 डिग्री है। इसका मतलब थोड़ा डिग्री इसको मिला हुआ होगा, कुछ डिग्री यहाँ पे दिया हुआ होगा, कुछ डिग्री यहाँ होगा, एंड बाकी का जो रिमेन डिग्री है वो इस वाले को दिया हुआ होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, पाई चार्ट को डिवाइड किया हुआ है। अब डिग्री तो दे रखी है, बट उस डिग्री को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगर हमें पाई चार्ट हमें कोई फॉर्म करना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी डिग्री भी तो फाइंड करनी पड़ेगी हमें, कि कौन से को हम कितनी डिग्री दें। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और अभी आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, उसके साथ हमें क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जिससे पाई चार्ट की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा क्लियर हो पाए, और एग्जाम में अगर पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए तो अब इजिली क्वेश्चन आप कर सको। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक, फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मेकिंग पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, डिग्री ऑफ एनी कंपोनेंट वैल्यू। कोई भी आपको कंपोनेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक, इसका मतलब जो कंपोनेंट है हमारा, जैसे अभी हम पीछे वाले में देख रहे थे, उसमें क्या दे रखी थी, हमें कुछ सीरीज दे रखी थी। ठीक है, तो कंपोनेंट वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू इनटू 100, ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि पाई चार्ट में यूज होता है। किस लिए, हम कैलकुलेट जो हम करते हैं, डिग्रीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना हम यहाँ पे। ठीक, तो पता लगाने के लिए कि कितना डिग्री, कौन से कंपोनेंट को कितना डिग्री मिलना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पाई चार्ट को, इस पाई चार्ट के फॉर्मूले को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते ये हैं कि इस एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन समझते हैं कि उस क्वेश्चन में किस तरीके से पाई चार्ट फॉर्म होगा।
हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एक पाई चार्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ये है ओशियंस, ये है एरिया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, हमें ओशियंस दे रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया दे रखा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो इसने डायरेक्ट एरिया दे रखा है। अब क्या हम पाई चार्ट में डायरेक्टली इनको हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। किस फॉर्म में, डिग्रीज के फॉर्म में हमें चेक करना पड़ेगा कि किस को कितनी डिग्री मिल रही है। ठीक, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं करने की और देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंपोनेंट वैल्यू। अब सबसे पहले अगर हम वैल्यू उठाते हैं पैसिफिक, तो हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं क्या है हमारे पास, 70.8। तो हमें जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंट वैल्यू अपन टोटल वैल्यू इनटू 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका टोटल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका टोटल आएगा वो आएगा यहाँ से 0.9, देन दिस विल बी 2, 5 एंड 1। तो हमारा जो आएगा टोटल वो आ रहा है 152.9। अब हम क्या लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। पैसिफिक 70.8 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, पैसिफिक दे रखा है 70.8। ठीक, 70.8 हमें दे रखा है पैसिफिक, और हमने अभी अभी देखा कि हमारी टोटल वैल्यू जो कैलकुलेट हुई होके आई है वो कितनी है, 152.9। तो हमने एज इट इज जो हमारा फॉर्मूला था उसमें इसको डाला, जो था कंपोनेंट वैल्यू, यानी कि पैसिफिक की जो वैल्यू है गिवन कितनी है 70.8 अपॉन टोटल वैल्यू जो भी अब हम कैलकुलेट करके आए हैं जो है 152.9 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट को आप काटोगे, देन दिस विल बी ओवर 152 and 9, जो कि आप डिग्रीज के फॉर्म में लोगे तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 166.7 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं और किस तरीके से हमें पाई चार्ट यहाँ पे बनाना होता है। सिंपली हम क्या करेंगे, अब अपना जो कंपोनेंट है उसको उठाएंगे और उस पे हम उसकी जो वैल्यू आने वाली है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जैसे कि अब जो हमें दूसरा दे रखा है वो क्या है, अटलांटिक। तो अब हम क्या करेंगे, अटलांटिक की जो वैल्यू है वो हमें देखिए 41.2, टोटल वैल्यू सबकी सेम ही रहने वाली है। तो ये है 152.9 इंटू 100। ठीक, एक काम आप और कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, 100 अपॉन 152.9 तो सभी में कॉमन आने वाला है, तो सीधा सीधा 152.9 और 100 को आप डिवाइड कर लो और फिर डायरेक्टली 41.2 इंटू जो भी आपका रिजल्ट है उसको आप लेके चल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप इस तरीके से अपना सकते हो। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आएगा 97.0 डिग्री। देन थर्ड वन हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वन हमें कौन सा दे रखा है, इंडियन ओशियन, जिसका हमें जो एरिया है वो कितना दे रखा है, इतना, और जो टोटल है वो ये है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 767.1 डिग्री। देन फोर्थ वन सब कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। देन फोर्थ वन है एंटार्क्टिक। जो एंटार्क्टिक है उसका हमें क्या दे रखा है, 7.6, एंड टोटल हमें सबका ही पता है 152.9 है इंटू 100। इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 17.9 डिग्री। एंड द लास्ट वन हमें 5 दे रखे थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर्कटिक को कैलकुलेट किया। आर्कटिक का हमें गिवन है 4.8 over 152.9 into 100, which will give you 11.3 degrees. Now, one important thing, now when you will calculate the sum of all these degrees that you have calculated, then the total sum will come 360 degree. And if the sum is not coming 360 degree, that means you have done something wrong in the calculation. ठीक है, तो इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि टोटल जो है वो हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। अब हमने क्या किया है, हमने एक एक करके अपने जितने भी हैं एरियाज, जो भी हमारे ओशियंस हैं उन सब का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
हमने देखा पैसिफिक का सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है 166.7 डिग्री, तो इसका क्या मतलब है, पैसिफिक जो है उसको हम सबसे ज्यादा एरिया देंगे। उसके बाद जो अटलांटिक है उसको कम, देन इंडियन, देन उसके बाद के जो बाकी के दो हैं उन दोनों को भी हम एरिया देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक तो ये देखा हमने आर्टिक जो है उसको हम सबसे कम एरिया देंगे, ठीक है। तो अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट में हमें पता है हम क्या लेंगे, एक सर्कल लेंगे, एक सर्कल लिया हमने यहाँ पे, उसके बाद सर्कल लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसके बाद सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो पैसिफिक ओशियन दिया हुआ है उसकी जो डिग्रीज है वो है सबसे ज्यादा, यानी कि 166.5। तो ऑलमोस्ट ये आधा कवर कर ले रहा है, आधे से थोड़ा सा कम। तो हम क्या करेंगे, इसको लगभग इतना डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं, 166.7 डिग्री, ठीक। और 166.7 डिग्री दिया, आप सबसे कम वाले को भी ले सकते हो और इससे बाद वाले को भी ले सकते हो। तो इसके बाद वाला जो था वो कौन सा था, अटलांटिक, जिसको हम दे रहे हैं 97.0 डिग्री। 97 आप जानते ही हो, 97 का क्या मतलब होता है, 90 से थोड़ा ज्यादा। 90 आपको पता है स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो 97 क्या होगा, 90 इधर आएगा अगर, तो 97 हल्का सा इधर, 97 डिग्री। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो आपको एक पाई चार्ट बनाना है और उसमें आपको क्या करना है, इन डिग्रीज को प्लॉट करते हुए चलना है। और जब आप इनको प्लॉट कर लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, पाई चार्ट बन जाएगा। तो मैंने पाई चार्ट बना रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें हम डिग्रीज लिख लेते हैं, कौन कौन सी डिग्रीज कितना कितना कवर कर रही है। ये है हमारा पाई चार्ट, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो पैसिफिक है, क्या है, जो हमारे पास पैसिफिक है वो हमारे पास क्या था, सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा था। तो हमारे पास जो पैसिफिक था वो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रखा था, यानी कि ये है पैसिफिक, दिस इज, ये है पैसिफिक। कलर भी हमने आइडेंटिफाई इसमें कर रखा और ये कितना कर रहा है, 166.7 डिग्री, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या था, अटलांटिक। अटलांटिक जो है वो क्या कर रहा था, 97.0 कर रहा था। इसका मतलब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई इजीली हम कर पा रहे हैं कि यही अटलांटिक होगा, 97.0 और डिग्री, ठीक है। इजी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर आप देखोगे भी नहीं यहाँ पे फिर भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यही 97.0 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि पाई चार्ट जो होता है बहुत ही इजी होता है और बहुत ही इजीली आपको कुछ भी अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आपको समझा सकता है। आपको सिर्फ देखना है और आप बता सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा रीजन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, कौन सा लेस कवर कर रहा है। देन आता है इंडियन, हमें पता है इसके बाद जो है इंडियन। तो इसके बाद देखो ये तीन बचे हैं आपके पास, इसमें यही होना चाहिए इंडियन, 67.1 डिग्री यही होना चाहिए। देन आता है हमारे पास एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक का जो एरिया था वो था 17.9। अब ये दो एरिया बचे हैं, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये है, बड़ा कौन सा है, मतलब ये है, तो ये होगा एंटार्क्टिक। एंड दिस वन लास्ट वन ये होगा हमारा आर्कटिक, जो होगा 11.3। तो ये है एंटार्क्टिक एंड ये है हमारा पैसिफिक, और बाकी जो है वो मैंने अभी अभी आपको बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं और पाई चार्ट को ड्रॉ करने के बाद हम समझ पाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और पाई चार्ट को इजीली हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम पाई चार्ट को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और इतना जरूर ध्यान रखना, इसका जो सेंटर एंगल होता है वो हमेशा टोटल कितना रहता है, center angle is always and always 360 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो पाई चार्ट क्या होता है, उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कि पाई चार्ट हमारा होता क्या है। पाई चार्ट को एंगुलर चार्ट्स भी बोलते हैं, एंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट एंगल्स दिए गए होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग डिग्रीज दी होती हैं, ठीक। देन उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूला देखा था, जो पाई चार्ट पे ऊपर एक फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला हम देख चुके हैं। फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला डिग्री ऑफ एनी कंपोनेंट, एक मिनट, हाँ, तो डिग्री ऑफ एनी कंपोनेंट वैल्यू अपॉन कंपोनेंट वैल्यू इनटू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, ये है हमारा इस पाई चार्ट का फॉर्मूला, हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये पूरा एक क्वेश्चन था हमारा जो कि अभी अभी हमने सॉल्व किया है पाई चार्ट पे। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये पाई चार्ट हमने फाइनली बनाया है।
तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको कुछ एरिया दे रखा है, कुछ है उस पर अगर आपको पाई चार्ट बनाना है, तो आई होप कि अब आप इजिली पाई चार्ट बना पाएंगे। ठीक, तो अगर आपको मेरी ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें कुछ भी कमी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, हिस्टोग्राम देखेंगे और हम और भी कंसेप्ट आगे आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।